प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनका व्याकरण में अष्टाध्यायी के कुछ अंग लगे हुए हैं, या सामान्य रूप से मैं कहूँ तो आप लोगों जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिस पे हम लोग चर्चा में, वैसे तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे पढ़ते जाऊंगा और साथ साथ कुछ कुछ जो समझाने की बात होएगी उस पर चर्चा भी करते जाऊंगा। और विश्वास करता हूं कि आप सब इन प्रश्नों को तैयार करेंगे ताकि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, अगर ऑनलाइन परीक्षा का समय आया तो ज़्यादातर आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय अथवा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड में जो उत्तर देना होता है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः कः? यानी अष्टाध्यायी यह जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो आई थिंक सभी लोग देख रहे हैं, पाणिनि। अष्टाध्याय्याम कति अध्याय? अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी नदी शब्द इकारांत पुल्लिंग है, इसलिए नद्याम अष्टाध्याय्याम। कति अध्याय, कितने अध्याय हैं? अष्टौ, 8 अध्याय। फिर क्या कर रहा है, अष्टाध्याय्याम कति पादः? अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? आपको पता है कि 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 गुने 4 बराबर 32। अच्छा, अब इसके अलावा आपका अगला जो प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचयिता कः? कि सिद्धांत कौमुदी इसके रचयिता कौन है? वैसे तो प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा का अपना महत्व है। अगर कह है तो कम से कम इतना तो सुनिश्चित ही आप माने के चलें कि इसके जो भी रचयिता हैं वो पुल्लिंग ही हैं, यानी मेल ही है। अगर का होता है तो स्त्रीलिंग। तो कुछ कुछ आपको संकेत यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है। पुनश्च हम लोग प्रश्न पे दोबारा वापस आते हैं। सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचयिता कः? यानी सिद्धांत कौमुदी इसके रचयिता कौन है? तो कह रहा भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी के ज़्यादा करीब माना जाता है, उसी क्रम से उसमें लगभग सूत्रों की व्याख्या है। फिर बाल मनोरमा टीकायाः कर्ता कः? बाल मनोरमा जो लिखी गई उसकी टीका के कर्ता कौन है, यानी टीका करने वाले कौन है, टीकाकार कौन है? टीका यानी कि कमेंट्री बुक, तो उसके कौन है? वासुदेव दीक्षितः। फिर एक बुक है ग्रामर का, तत्वबोधिनी व्याख्यायाः कर्ता कः? तत्वबोधिनी की व्याख्या करने वाले या व्याख्याकार कौन है? तो कौन है? श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती। उसके आगे है आपका प्रक्रिया कौमुदी इत्यस्य ग्रंथस्य कर्ता कः? प्रक्रिया कौमुदी इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो क्या है उत्तर? रामचंद्र। ये कुछ विशिष्ट ग्रंथ हैं संस्कृत के। बाकी इसके अतिरिक्त भी जो है आपका जो सामान्य भी है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है? अष्टाध्याय्याम प्रत्याहार सूत्राणि कति? अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? सबको पता होना चाहिए, 14 यानी 14। अब देखिए, बहुत ही इसमें वैज्ञानिक तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या कहा जा रहा है? प्रत्याहार सूत्रेषु कोयम वर्णः द्विरनुबध्यते। प्रत्याहार सूत्र में कौन ऐसा वर्ण है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है? किस लिए? अनुबध्यते, यानी जो प्रत्याहार सूत्र को बांधता है, यानी जो अंत का जो व्यंजन है वो कौन ऐसा है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ? तो है णकार। कौन कौन से में है 2? पहला है आपका अइ उण और दूसरा लण, 2 जगह ण प्रयुक्त हुआ है। उसके पश्चात है प्रत्याहार सूत्रेषु कोयम वर्णः द्विरूपदिष्टः। प्रत्याहार सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार उपदिष्ट हुआ है? उपदिष्ट क्या है आपको याद है ना कि उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश कहते हैं पाणिनि आदि जो मुनि त्रय हैं, पाणिनि
कात्यायन और पतंजलि उनके द्वारा जो कहे गए या लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको उपदेश कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा वर्ण 2 बार उपदिष्ट हुआ है, तो हकार 2 बार कहाँ कहाँ हकार आया है, हाया व रट एक जगह आपका आया हुआ है और दूसरा आपका कहाँ पे आया हुआ है, आप सबको याद होगा हल, यानी 2 जगह प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रश्न है, सभी ध्यान से आपको उसको जानना होगा। उसके आगे है आपका किमर्थम उपदिष्टानि प्रत्याहार सूत्राणि, किमर्थम किस लिए प्रत्याहार सूत्रों का उपदेश हुआ है या किस लिए ये कहे गए हैं, तो क्या है अनादि प्रत्याहार संज्ञार्थानि, की अनादि जितने भी प्रत्याहार बनते हैं उनको संज्ञार्थानि यानी उनको जानने के लिए, उनके ज्ञान के लिए, वो किस प्रकार से बनेंगे उन सबको जानने के लिए कि किस में कौन सा वर्ण है। आप देखे थे कितने वैज्ञानिक तरीक़ों से वर्णों का क्रम है, ये सब प्रत्याहार सूत्र के माध्यम से ही होता है। जैसे आपने हल कह दिया तो पूरा व्यंजन का ज्ञान हो गया, आपने अल कह दिया तो पूरा का पूरा आपका क्या है कि हलंत स्वर का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग प्रायशः है जो कि आप प्रत्याहार सूत्र के बड़े ही मतलब सूत्र रूप में वैज्ञानिक तरीके से वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखिए, वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम, वेद पुरुष के मुख हैं, वेद क्या है पुरुष के मुख हैं, ऐसा वेदांग कौन सा है या क्या है। तो आप वेदांग आप लोगों को पता ही है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण 6 वेदांग हैं और सभी के सभी वेदांगों को मनुष्य के अंगों से तुलना की गई है। तो उसमें पूछा गया है आपका मुख किसे माना जाता है, तो आपको पता है मुखम व्याकरणम स्मृतम। इसी प्रकार बाकी भी आपको लिखा क्या है कि हस्तौ कल्प, कल्प को हाथ माना गया है, ज्योतिष को नेत्र माना गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़े हुए। मुख व्याकरण को माना गया है, ये सब के सब आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है आगे, हकारादिषु अकारः किमर्थम। हाँ, अगर इसको आप लोग कर रहे हैं तो वेदांग हैं उसका आप लोग एक चार्ट बनाइए। वैसे आप लोग मेरे विद्यालय के जो 2020 के बैच वाले प्रथम वर्ष हैं वो बना चुके हैं। अगर बाद में भी कोई बच्चा बनाता है, इसको सुन रहा हो, तो उसे वेदांग और उसका जो उपमा उपमेय किया गया है शरीर के अंगों से, उसका एक चार्ट तैयार करना चाहिए। फिर आगे हकारादिषु अकारः किमर्थम, हकार आदि जो हैं उसमें अकार किस लिए है, हकार आदि में उच्चारण अर्थ, उच्चारण के लिए, उच्चारण किस प्रकार हो इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात है आपका सूत्राणाम प्रकारः कति, सूत्र के कितने प्रकार होते हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र हैं उनके प्रकार हैं, तो कितने प्रकार होते हैं और के ते और वे कौन कौन से हैं। आपको देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें साथ के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। सूत्राणाम प्रकारः कति, सूत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या करें के ते कौन कौन से, यानी ये पुल्लिंग है, सह तौ ते। उसी प्रकार कह कौत के, ये पुल्लिंग में पूछा गया है आपसे सूत्रों के कितने प्रकार हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, कहा गया सप्त, 7 प्रकार है। नोट कर लीजिए कि अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वे 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार के होते हैं, तो कह रहे संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, निषेध सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। सूत्रों के ये जो 7 प्रकार हैं, इन प्रकारों के का अपना महत्व है और किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, ये सब इसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। लेकिन वो प्रक्रम से आप धीरे धीरे जानते जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि सूत्र 7 प्रकार के हैं। पहला संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चौथा नियम सूत्र, पांचवा निषेध सूत्र, छठा अतिदेश सूत्र और 7वां अधिकार सूत्र। क्रम पूर्वक इनके परिभाषा को भी हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या कहा जा रहा है, व्याकरणस्य कति संप्रदायः सन्ति। देख लो, काव्यशास्त्र में 6 संप्रदाय हैं, दर्शन में 6 और 3 9 हैं, 6 आस्तिक 3 नास्तिक।
और बाद में उनके भी भेद प्रभेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से उतने ही हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्याकरण में भी देखो, पता नहीं आप लोगों ने सुने या नहीं, लेकिन देखिए क्या कहा जा रहा है, व्याकरण में कितने संप्रदाय हैं। तो व्याकरण में कितने हैं, 8 संप्रदाय हैं।